नमस्कार दोस्तों, मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करे। ये है इनोसेंटी रिपोर्ट कार्ड रिलीज्ड बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ समझते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफ चिल्ड्रंस फंड। ये रिपोर्ट 20 साल पहले की रिपोर्ट है। थोड़ा सोचिए, 20 साल पहले की रिपोर्ट इतनी खतरनाक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो 28 रिच कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज की हालत आप जानिए। हर साल लगभग 12.5 लाख टीनेज लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और 5 लाख लड़कियां गर्भपात करा देती हैं, एबॉर्शन करा देती हैं। उनमें से 7.5 लाख लड़कियां, टीनेज लड़कियां मां बन जाती हैं, बच्चों को जन्म दे करके नर्सिंग होम में छोड़ देती हैं। कुछ बच्चों को लड़कियां बाहर ऐसे ही छोड़कर चली जाती हैं। ये हाल है रिच कंट्रीज जो 28 हैं, जिनको हम कहते हैं OECD नेशंस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन कंट्रीज की ये हालत है। ये सब हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, आपको मैं जरूर बताऊंगा। उससे पहले एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, हर किसी से पूछना चाहता हूँ, उन माँ बाप से भी पूछना चाहता हूँ, और आप अपना जवाब जरूर देना। ऐसे कोई माँ बाप हैं अपने नौजवान लड़के लड़कियों को, खास करके जो टीन एज में पहुंच जाते हैं, यानी कि जवान हो जाते हैं, 13 ईयर्स से लेकर के 19 ईयर्स तक, अपने बच्चों को, यानी कि सपोज किसी का कोई बेटा है जो टीन एज में है, ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो अपने बेटे को कह देंगे, बेटा अब तुम जवान हो गए हो, खुला सांड की तरह घूमो, कुछ भी करो, जितना चाहे उतना अपनी जवानी को एंजॉय करो। कौन सा एंजॉयमेंट? लड़की लेके घूमो, कुछ भी करो, पीछे से जितना कर सकते हो करो। क्या कोई माँ बाप इस तरीके से अपने बेटे को खुले सांड की तरह छोड़ देंगे? पर्टिकुलरली मैं जो सेंसिटिव बात बोलना चाह रहा हूँ उस बात को आप समझिए। ऐसे कोई माँ बाप होंगे अपनी जवान बेटी को ये कहेंगे, बेटा तुम जंगली भैंस की तरह घूमो, जो चाहिए वो करो, जवानी को अच्छे से एंजॉय करो, जिसके साथ घूमना है घूमो, जितना एंजॉय करना है करो, कोई मना नहीं है। ऐसे कोई माँ बाप मिलेंगे? 99.99% माँ बाप इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे, ना बर्दाश्त करेंगे। ऐसे माँ बाप भले ही अपनी जवानी में उन्होंने गलती की होगी, फिर भी अपने बच्चों को जवानी में गलती करने के लिए, इश्क लड़ाने के लिए कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ झेला हुआ रहता है। उनको पता है क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। दोस्तों, साइड इफेक्ट्स को समझने के लिए आपको बहुत ही बारीकी से बात को सुननी पड़ेगी। जैसा मैंने भी झेला हुआ है, 3 तरह के टॉर्चर होते हैं: 1st डिग्री टॉर्चर, 2nd डिग्री टॉर्चर और 3rd डिग्री टॉर्चर। 1st डिग्री टॉर्चर क्या होता है? जब लड़का जवान होता है ना, बहुत ही कॉमन सी बात है, नेचुरल सी बात है, टीनेज में जब आता है तो ऑपोजिट सेक्स को देख करके, लड़के की बात नहीं है, लड़कियों की भी यही बात है, ऑपोजिट सेक्स को देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो ये 1st डिग्री टॉर्चर में क्या होता है कि लड़का लड़की को बोल नहीं पाता है और लड़की लड़के को बोल नहीं पाती, लेकिन इमोशनली अटैच हो जाते हैं। 1st डिग्री टॉर्चर से बचना आसान है। अगर इस स्टेज को पार कर जाता है तो फिर आगे नीट एंड क्लीन, आगे खतरा कम हो जाता है, आगे और प्रयास नहीं करता है। 2nd डिग्री टॉर्चर में क्या होता है? इमोशनली और ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कंपेयर टू 1st डिग्री टॉर्चर, कि लड़का या लड़की एक दूसरे को बोल देते हैं और बात करने लग जाते हैं और कंफर्म हो जाता है कि दोनों दूसरे को चाहते हैं। अब आप बोलेंगे टॉर्चर क्या लगा रखा है आपने? टॉर्चर ही है। इसको टॉर्चर मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि अपने आप को टॉर्चर करना ही है। आपका फोकस, कंसंट्रेशन सब कुछ डिस्टर्ब होता है। 24 घंटे वही बात याद आती है, खाना खाते वक्त भी वही बात याद आती है, पढ़ाई करते वक्त भी वही बात याद आती है, सोते वक्त भी वही बात याद आती है, नींद खुलते ही वही बात याद आती है। बहुत ज़्यादा इमोशनली इंसान झुक जाता है, डिपेंड हो जाता है उस चीज़ पर। एक चीज़ भी होती है, आप याद कीजिए उस चीज़ को, जब टीनेज में लड़का आता है या लड़की आती है, जिसको चाहता है, जिसके साथ अटैच हो जाता है, जिसके साथ इमोशनली अटैच हो जाता है, जब नज़र से नज़र मिलती है ना, उसको लगता है जैसे कि आज तो मेरा स्वर्ग का दिन है, आज तो मुझे स्वर्ग मिल गया। और जिस दिन नज़र नहीं मिलती है, ऐसा लगता है जैसे कि आज ही नरक है। ये सेंसेशन होता है। तो ये क्या है? ये टॉर्चर ही है। पीस ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटल स्टेबिलिटी भी नहीं रहती है, तमाम सारे साइड इफेक्ट्स हैं। 3rd डिग्री टॉर्चर में क्या होता है?
लड़का या लड़की एक दूसरे को तो कहते भी हैं, साथ में फिजिकली रिलेशनशिप भी बना लेते हैं और लंबा समय गुजर जाता है। ये उससे भी ज्यादा इंटेंस और पावरफुल स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाता है। तो इस चीज से बचना बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास सैकड़ों ईमेल्स आते हैं, लड़के बताते हैं कि सर गलती जो हो गई, अब बताइए कि हम कैसे उस चीज को छोड़ें, कैसे उस चीज से बचें। मैं बोलता हूं तुम्हारा पर्सनल चॉइस था, तुमने अपनी इच्छा से कदम बढ़ाया, तुमको अच्छा लग रहा था, बोला हाँ अच्छा लग रहा था, अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? इमोशनल इम्बैलेंस, फोकस कंसंट्रेशन नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, चुप चुप के रहना पड़ता है, घर वालों को पता न चल जाए, तमाम सारी बातें हैं, पर्दे के पीछे सारा काम करना पड़ता है। ऐसा डिपेंड हो गया हूं उसके प्रति कि मैं अपने करियर के बारे में सोच नहीं पा रहा हूं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में सोच नहीं पा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा शरीर के उस सुख के प्रति डिपेंड हो गया हूं। ये कोई लाइफ है? तो बहुत सारी शिकायतें करते हैं, बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर शादी से पहले इस तरह के रिलेशनशिप में, चाहे आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाएं या ना बनाएं, अगर इसमें सुख हो जाता तो मेरे पास सैकड़ों ईमेल्स क्यों आते और लड़के इतना परेशान होकर के मुझे क्यों पूछते कि हमें कुछ उपाय बताइए कि हम इस चीज से बच जाएं। जब शादी होगी हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब, कोई भी माँ बाप अपने जवान लड़के और लड़कियों को ये अलाउ कभी नहीं करेंगे कि तुम इश्क लड़ाओ, किसी के साथ भी इश्क लड़ाओ, जितना चाहे इश्क लड़ाओ, कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन विवाह के लिए, शादी के लिए जब समय आता है, ना माँ बाप मना करते हैं ना सोसाइटी मना करती है, क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेड है। सबको पता है एक दाम्पत्य जीवन भी होता है, एक दाम्पत्य सुख भी होता है, उसके साथ साथ इंसान के बच्चे भी हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है और सुख के साथ इंसान जीवन जी सकता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, घर गृहस्थी जीवन में संघर्ष आते हैं, फिर भी इंसान समझदारी से उसे टैकल करते हुए आगे बढ़ सकता है। उस चीज के लिए कोई भी मना नहीं करता है, ना फैमिली मना करती है, ना माँ बाप मना करते हैं, ना सोसाइटी मना करती है। तो ये फर्स्ट डिग्री टॉर्चर, सेकेंड डिग्री टॉर्चर और थर्ड डिग्री टॉर्चर, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में खास करके थर्ड डिग्री टॉर्चर के साइड इफेक्ट्स के बारे में हमने चर्चा की है। जो थर्ड डिग्री टॉर्चर में पहुंच जाते हैं उनको ये सब झेलना पड़ता है, और इस ऑथेंटिक आर्टिकल की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों, इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? यूनिसेफ की इस इनोसेंटी रिपोर्ट के मुताबिक जो हर साल वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है, ये बहुत बड़ा इसका अहम रोल है। इस डे की वजह से ही जवान लड़के लड़कियां समय से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोशल रूल को लात मारती हुई, कल्चरल रूल को लात मारती हुई, माँ बाप के दिल को दुखाते हुए वो कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं ड्यू टू सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइन डे ऑन 14 फरवरी। आपको मैं एक प्रैक्टिकल बात बोलना चाहता हूँ। जब आप छोटे थे, माँ की गोद में सोए रहते थे, माँ आपको रात भर गोद में लेकर के बैठी रहती थी, कभी आपके पिताजी को दे देती थी। एक बार आपको गोद में से उठाया और नीचे कहीं भी बिस्तर पे डाल दिया, सुला दिया या कहीं भी सुला दिया तो आप रोने लग जाते थे। गोद ही चाहिए, यानी कि आप माँ की गोद से उतरना नहीं चाहते थे, गोदी ही चाहिए आपको। उस टाइम पे आप गोद के ऊपर ही सब कुछ करते थे, मल त्याग करते थे, मूत्र त्याग करते थे, माँ बाप को कोई शिकायत नहीं थी। जब आपको माँ बाप की जरूरत थी, जब आपको माँ बाप की ममता की जरूरत थी, प्यार की जरूरत थी, सेवा की जरूरत थी, तब आपने माँ बाप का बहुत अच्छे से फायदा उठा लिया, माँ बाप का लाभ आपने ले लिया। लेकिन जब आपकी जरूरत पड़ी अपने स्वार्थ के लिए, बस अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, आपने सेकंडों में माँ बाप की उस ममता को भुला दिया, माँ बाप के उस समर्पण को भुला दिया, माँ बाप के उस त्याग को भुला दिया, माँ बाप के उस अवदान को भुला दिया। ये कौन सी बुद्धिमानी है? दिस इज कॉल्ड द साइड इफेक्ट ऑफ वैलेंटाइन डे। दिस इज कॉल्ड द साइड इफेक्ट ऑफ प्यार, मोहब्बत, इश्क। अब इस वाइड स्प्रेड वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन को रोकना तो बहुत मुश्किल है, इसे नेगेट करना भी बहुत मुश्किल है। अगर हम वैलेंटाइन डे के हार्मफुल इफेक्ट से बचना चाहते हैं और समाज को बचाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना है फादर्स डे
मदर्स डे? मैं बोलना चाहता हूँ, वाई फादर्स डे एंड वाई मदर्स डे? क्या माँ बाप अलग हैं? क्या हम माँ बाप को अलग करना चाहते हैं? वाई सेलिब्रेशन ऑफ फादर्स डे? वाई सेलिब्रेशन ऑफ मदर्स डे? वाई नॉट पेरेंट्स वर्शिप डे? माँ बाप एक ही होते हैं। माँ बाप जब एक होते हैं तब जाकर के हम इस दुनिया में आते हैं। दैट इज वाई पेरेंट्स वर्शिप डे। हम माँ बाप को अलग करना तो नहीं चाहते हैं, तो वाई वी आर सेलिब्रेटिंग ओनली फादर्स डे, ओनली मदर्स डे? वाई नॉट पेरेंट्स वर्शिप डे? तो माई सजेशन इज दैट, मेरा ऐसा सजेशन है, और दिस इज नॉट ओनली माई सजेशन, इनफैक्ट ये सदियों पुरानी भारत की रीत है। आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है, गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा करते हैं, आशीर्वाद पाते हैं और सबसे पहले पूजे जाते हैं। गणेश जी ने सबसे पहले अपने माँ बाप की पूजा की थी। तो ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति के माध्यम से हमारे जीवन में एक सभ्यता आती है, हमारे जीवन में एक पवित्रता आती है, हमारे जीवन में एक संस्कार आता है, और इसी से ही सोसाइटी चलती है, और सोसाइटी के साथ साथ सिविलाइजेशन भी उतना पावरफुल होता है, और नेक्स्ट जनरेशन इस चीज को प्रोपेगेट करते रहते हैं, जीते रहते हैं, और उसके हिसाब से जनरेशन को और ज्यादा पावरफुल बनाते रहते हैं, कल्चर को और स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, वैलेंटाइन डे ऑन 14 फरवरी उसका सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है पेरेंट्स वर्शिप डे ऑन 14 फरवरी। जरूर मनाइए। कैसे मनाना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी मना सकता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति मना सकता है। सर्वप्रथम माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। बेटे बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। उन्हें फूल माला पहनाएं। पूजन करूं मैं माता पिता का, पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। अगर आप वैलेंटाइन डे के कारण समाज में हो रहे एक्सीडेंट से, सुसाइड से, सेक्स क्राइम से समाज को बचाना चाहते हैं, दुनिया को बचाना चाहते हैं, कम से कम अपने परिवार को तो बचा लीजिए। अगर ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर इंडिविजुअल लेवल पे 50 लोगों को जरूर शेयर करें।